महाराज परीक्षित जो हैं 4 दिन से आसन पर बैठे हैं। तो महाराज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अथात श्रूयतां राजन वंश सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तया। राजन, सबसे पहले नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के हुए पुरुरवा। महाराज पुरुरवा के वंश में पुरुरवा के घर 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनको आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय, ये 6 नाम उनके हुए। उसी पुरुरवा के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था गाधी। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋचिक मुनि के साथ में महाराज कर दिया और उनके यहाँ सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि नाम का पुत्र हुआ। जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ में हो गया है। रेणुका के गर्भ से महाराज जमदग्नि के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था श्री परशुराम जी महाराज, जो भगवान के आवेशावतार हैं। परशुराम जी, हाँ। महर्षि जमदग्नि के पास में एक गौमाता थी जिनका नाम था हविर्धानी। इन गौमाता का हरण किया सहस्त्रार्जुन ने। तो सहस्त्रार्जुन ने हरण कर लिया तो महाराज परशुराम जी को क्रोध आया, और क्रोध आया तो महाराज परशुराम जी ने फरसा उठाया और सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। गाय को लेकर के पिताजी को ला करके दिया है। तो महाराज इन्होंने हत्या करी है। तो परशुराम जी को पिताजी ने कहा कि जाओ तीर्थ यात्रा करके आओ। तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और पीछे से सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने महाराज इनके पिताजी को मार दिया, भाइयों को मार दिया। ये लौट करके आए तो महाराज माता को देखा, रो रही है। पूरा समाचार सुना, पूरी कथा सुनी तो महाराज उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की और महाराज प्रतिज्ञा को पूर्ण भी किया। अनेकानेक राजाओं को महाराज दंडित किया और उसके बाद में महाराज इसी वंश में उधर जो गाधी राजा के पुत्र थे उनका नाम हुआ विश्वामित्र, और विश्वामित्र के घर में महाराज 100 पुत्रों का जन्म हुआ। आगे चल करके एक राजा इसमें हुए जिनका नाम था नहुस। नहुस के घर में 6 पुत्रों का जन्म हुआ, यति, ययाति, संयाति, आयति, बेयति और कृति। ये 6 पुत्र हुए महाराज। इनमें जो ययाति नाम के पुत्र हैं, उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ। देवयानी जो है वो शुक्राचार्य जी की पुत्री है। तो राजा ने पूछा, भगवान ये राजा तो क्षत्रिय है और कन्या ब्राह्मण की है, ये विवाह कैसे हुआ? तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार देवयानी अपनी सहेली राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ में जल विहार करने के लिए गई। तो वहां महाराज देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए जल्दी के कारण। इस बात से क्रोधित हो गई शर्मिष्ठा और देवयानी को कुएं में धक्का दे करके वहां से चली आई। ये कुएं में पड़ी थी, चिल्ला रही थी, और उधर से सरयाति नाम के राजा जा रहे थे। आवाज सुनी, कन्या को बाहर निकाला और गंधर्व नीति से विवाह कर लिया। महाराज विवाह किया। ऐसे करके महाराज देवयानी का विवाह उनके साथ में हुआ। बाद में शर्मिष्ठा का विवाह भी राजा के साथ में हुआ और इनके गर्भ से यदुम चातुर्वसिम चैव देवयानी व्यजायत। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। अब तो महाराज देवयानी के 2 पुत्र हुए। आगे जाकर के महाराज इन्हीं पुरु के वंश में बड़ा सुंदर आगे जाकर के भरद्वाज हुए, भरत हुए, मन्यु हुए, और मन्यु के 5 पुत्र हुए। उनका नाम बृहत क्षत्र,
जय, महावीर, नर, गर्ग और संस्कृति। संस्कृति के घर में महाराज एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसको हम रंती देव कहते हैं। रंती देव बड़े धार्मिक राजा थे। राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा के पालन पोषण में अपने आप को समर्पित कर दिया। राज्य खाली हो गया, ना जल है ना भोजन है। एक दिन की बात, एक लोटा जल बचा है, उसी में तुलसी पत्र छोड़ करके भगवान को भोग लगाया और उसको पान करना चाहते हैं। उसी समय दरवाजे पर एक चांडाल कुत्तों को लेकर के आ गया। राजन, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, आप हमें जलपान करा के हमारी प्राणों की रक्षा करिए। तो राजा रंती देव ने वो जल उनको दे दिया और राजा आज दुखी हो गए, नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के मंदिर में गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे। अब तो महाराज बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है कि मालिक इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे गोविंद, केवल मैं इतना मांगता हूं कि मैं भूखा ना रहूं और द्वार पर जो भी अतिथि आ जाए उसका सम्मान मैं कर सकूं, उसका आदर मैं कर सकूं। देखो, ये चांडाल कोई और नहीं, भगवान ही इनकी परीक्षा करने के लिए आए थे। और जब इन्होंने अपना जल दे दिया तो तुरंत भगवान प्रसन्न होकर के इनको दर्शन देते हैं और इनके राज्य में बरसात होने लग जाती है। इसी वंश में आगे दो शाखा हुई, पांचाल वंश की और मगध वंश की। ययाति के सबसे बड़े पुत्र थे महाराज यदु। इन्हीं यदु के वंश में देवमीड़ नाम के एक राजा हुए। इनकी दो पत्नी थी, एक पत्नी के हुए अर्जन्य और पर्जन्य और दूसरी पत्नी के हुए महाराज सूरसेन जी। सूरसेन का विवाह हो गया और उनके यहाँ वसुदेव आदि कई पुत्र हुए। वसुदेव जी का विवाह महाराज कंस ने देवकी से कराया। राजन स्वयं रथ चला करके विदा करने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी हुई अष्टम गर्भ काल होगा। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके बंदी गृह में बंद कर दिया। एक एक बालक होता गया, कंस सबको मारता चला गया। कंस जो है वो सबको मारता चला गया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए, 8वें में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म हुआ तो उनको वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए। भगवान ने ब्रज में अनेक बाल लीलाएं करी। 11 वर्ष 54 दिन भगवान ब्रज में रहे। उसके बाद भगवान मथुरा आए। मथुरा आकर के कंस आदि का उद्धार किया। सुदामा जी से मित्रता हुई, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उद्धव जी को अपना प्रेम वाहक बना करके ब्रज में भेजा, गोपियों को संदेशा लेकर के। उसके बाद में भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में रह करके अनंत लीलाएं करी। 16,108 विवाह किए। सब रानी से महाराज 10 पुत्र 1 पुत्री का जन्म हुआ और 100 वर्ष के बाद में भगवान ने अपनी लीला का संवरण करके अपने धाम को चले गए। राजन, बस यही श्री कृष्ण कथा है। एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा महाराज सुखदेव जी ने सुना दी। अब तो परीक्षित व्याकुल हो गए। गुरुदेव, आपने अब तक जो भी कथा सुनाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु आप भगवान कृष्ण की कथा सुनाने में बड़ी कंजूसी कर गए हैं। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे, जिन भगवान कृष्ण ने मुझे माता के गर्भ में जाकर के बचाया, जिन भगवान कृष्ण ने मेरे बाबा लोग पांडवों को पग पग पर रक्षा करी उनकी, ऐसे भगवान कृष्ण की कथा को आप कंजूसी से कह रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभु, आप विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन हो गए एक आसन से बैठे बैठे कथा सुन रहे हो। अरे, कुछ जलपान कर लो, कुछ भोजन ग्रहण कर लो, फलाहार कर लो, बाद में सुना देंगे। बोले, नहीं भगवान, आपके मुखारविंद से जो कथा मृत का पान मैं कर रहा हूं ना मुझे प्यास लगती है ना मुझे भूख लगती है, आप तो बस कथा सुनाते जाइए। तो देखो, सुखदेव जी ने 2 श्लोक में, एक श्लोक में पूरी कथा सुनाई और उसके बाद
सुंदर रूप का वर्णन किया है। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवं न त्रिपुरद्रसवी पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिताः निमेषः। देखो भगवान कितने रूप रसिक हैं सुखदेव जी, और सुखदेव जी रूप रसिक हैं तो महाराज परीक्षित जी भी रूप रसिक हैं। रूप का वर्णन किया। राजन भगवान का रूप कैसा है? यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्णा, भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल हैं। भ्राजत कपोल सुभगम सविलास हासम, भगवान पीतांबर धारण करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सविलास हासम, और भगवान की हंसी कैसी है? नित्योत्सवम न त्रिपुरद्रसवी पिबन्त्यो, भगवान का दर्शन कैसा है? बोले नित्योत्सव है भगवान का दर्शन। भगवान का एक नाम नित्योत्सव भी है। भगवान को उत्सव बहुत प्रिय हैं, इसलिए हमारे वैष्णव लोग, रसिक लोग ब्रज में रोज ही जन्माष्टमी मनाते हैं महाराज। रोज जन्माष्टमी होती है वैष्णवों की। क्यों? क्योंकि भगवान उत्सव प्रिय हैं। नित्योत्सवम न त्रिपुरद्रसवी पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिताः निमेषः। भगवान का दर्शन कैसा है? नित्य उत्सव। गोपियां भगवान का दर्शन करती थी ना, तो दर्शन करते करते गोपियों के पलक गिर जाते थे, और पलक गिरते थे तो गोपियां नाराज होती थी। किसके ऊपर? बोले ब्रह्मा जी के ऊपर। नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिताः निमेषः। ब्रज गोपी भगवान का दर्शन करते करते जब ब्रज गोपियों की पलक गिरती तो महाराज ब्रज गोपी नाराज हो जाती ब्रह्मा जी के ऊपर, और आपस में कहती, अरे सखी, ये विधाता ब्रह्मा ने शरीर बनायो, बहुत अच्छो काम करो, या शरीर में आंख बनाई, ये भी अच्छो काम कियो है, पर इन आंखन पर गिरवे वाली पलक बनाई है ना, ये अच्छो काम नहीं कियो। बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि जब श्याम सुंदर का दर्शन करती है ना, तो ये पलक बीच बीच में गिर करके दर्शन में बाधा उत्पन्न कर देती है। इसलिए अब क्या करना चाहिए? आपस में सखी कहती है, अरे सखी, ये जो ब्रह्मा है ना, हमको तो लगे कि वास्तव में ये जड़ है। ब्रह्मा को गाली देती है। और देखो, ब्रह्मा अकेला जड़ नहीं है, ब्रह्मा की 3 पीढ़ी जड़ है महाराज। जिस जल में कमल उत्पन्न होता है वो जल जड़ है। जल में कमल उत्पन्न हुआ वो कमल भी जड़ है, और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वो ब्रह्मा जी भी जड़ ही हैं। बोलो राधे राधे। भाई, जड़ का बेटा जड़ ही होगा। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, बनिया का बनिया, क्षत्रिय का क्षत्रिय, तो ऐसे ही जड़ का बेटा जड़ ही हुआ। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ब्रजगोपी कह रही है। पद्म कृतदृशाम जड़ उदीक्षताम, गोपी गीत में महाराज। और सखी कहती हैं, सखी अब क्या करें? बोले काम करो, काऊ कुशल शल्य चिकित्सक को बुलाओ, और इन पलकन को आंखन से अलग करवा दो। क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी को दर्शन करें तो दर्शन करवे में कोई बाधा उत्पन्न ना होवे। इसलिए भगवान का दर्शन कैसा है? बोले नित्योत्सवम न त्रिपुरद्रसवी पिबन्त्यो हो। भगवान का दर्शन करते ही हृदय में उत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो आइए अब बड़े भाव के साथ में चलते हैं महाराज भगवान के जन्म की ओर। तो देखो, परम आदरणीय सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए। महारानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, और उस बालक को ब्राह्मणों ने देखा, जन्माक्षर बनाया। तो ब्राह्मणों ने फलादेश किया, राजन, ये बालक जो है ना, तुम्हारे कुल को कलंकित करने वाला होगा। तो महाराज तो बड़े भक्त थे,
उन्होंने विचार किया ऐसी संतति मुझे नहीं चाहिए, जो ब्राह्मण साधु गाय वेद का जो अपराध करे, अपमान करे, अनादर करे, ऐसी संतति मैं नहीं चाहता हूं। लता पताओं में लपेट करके महाराज उस बालक को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, और यमुना में प्रवाहित किया तो उधर में बटेश्वर के राजा थे महाराज सूरसेन जी, यमुना में महाराज भजन कर रहे थे। बालक को देखा बहते हुए आ रहा है, बालक को उठा करके घर ले आए और उस बालक का नाम कंस रखा। क्यों? क्योंकि लता पताओं में लिपटा हुआ था वो बालक, इसलिए उस बालक का नाम कंस रख दिया। वसुदेव जी और कंस का पालन पोषण सूरसेन के घर में एक साथ हुआ है। कंस बड़ा हो गया तो एक दिन नारद जी आए महाराज, और नारद जी ने आकर के कंस को कहा, बोले कौन हो तुम? बोले मेरा नाम कंस है। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले हमारे पिताजी का नाम है सूरसेन। सूरसेन बताया तो नारद जी ने कहा कि महाराज क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे पिता तो उग्रसेन हैं, मथुरा के राजा हैं, ब्राह्मणों के बहकावे में आकर के तुमको यमुना जी में बहा दिया था। बस उसी दिन से ब्राह्मणों से बैर करने लगा, साधुओं से बैर करने लगा, वेद से बैर करने लगा, और भगवान शंकर की साधना करी जाकर के अनेक दिव्य शक्तियों को प्राप्त किया। बड़े बड़े दैत्यों को अपनी सेना में मिलाया, केसी, बकासुर, धैनकासुर, अघासुर, वत्सासुर मिला करके मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। पिताजी को बंदी बना करके जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। अब जो मैं कहूंगा वही होगा महाराज, ऐसा वातावरण बन गया। और एक दिन उसी कंस ने महाराज अपनी चचेरी बहन देवकी को देखा, करुणा आ गई। अरे ये मेरे चाचा की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है, और छोटी बहन पुत्री के समान होती है, क्यों ना मैं इसका विवाह वसुदेव के साथ में करा दूं तो कैसा रहेगा। अब तो महाराज सुंदर ढंग से धूमधाम से विवाह कराया वसुदेव जी के साथ में, और इतना प्रसन्न है कि स्वयं रथ चला करके विदा करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही विदा करने के लिए जा रहा था तो आकाशवाणी हुई है, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे राजन कंस जिस बहन देवकी को प्रसन्नता के साथ में स्वयं रथ चला करके विदा करने के लिए जा रहा है ना, इसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा। मन बदल गया, दुष्ट आत्मा तो है ही। केस पकड़े महाराज देवकी के, रथ से नीचे खींच लिया, म्यान से तलवार खींची, मारना चाहता है, पर वसुदेव जी ने वर्ण किया है। और ऐसी स्थिति में पति का धर्म बनता है पत्नी की रक्षा करे। तो महाराज हाथ पकड़ लिया, राजन क्यों चिंता करते हो? अरे तुम मृत्यु से डरते हो, जो संसार में आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। मृत्युर्जन्म बताऊं वीर देहेन सहजायते, और तुमको शोभा नहीं देता, एक अबला पर हाथ उठा रहे हो। यदि तुम्हें, अब तो महाराज जब ऐसा वसुदेव जी ने कहा तो कंस ने कहा, वसुदेव तुमने सुना नहीं क्या कहा है आकाशवाणी ने? हाँ राजन कोई बात नहीं, आकाशवाणी ने जो कहा, पर मैं वचन देता हूं जब तक अष्टम गर्भ होगा इसका, मैं उस बालक को तुम्हें ला करके दे दूंगा, तुम उसको मार देना। हाँ? तो कंस ने कहा मेरी भी शर्त है। क्या? जब तक अष्टम गर्भ नहीं हो जाता तब तक महाराज तुम्हें हमारी बंदी गृह में बंद रहना पड़ेगा। बोले मंजूर है, दोनों को डाल दिया महाराज। और इधर में महाराज सुंदर पृथ्वी ने दुखी होकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो महाराज ब्रह्मा जी को आदेश भगवान ने दिया है, चिंता मत करो, मैं जल्दी से ही वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेकर के आऊंगा और गोकुल में सुंदर सुंदर लीला करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा, अरे देवताओं, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रिया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, भगवान अपनी प्रिया के संग में अवतार धारण करके ब्रजमंडल में लीला करेंगे, पर हमारा भी कर्तव्य है क्या? संभवन्तु सुरस्त्रिया, आप लोग भगवान की लीला में सहायता करो।
और अपनी देवियों को संग लेकर के जाओ और ब्रजमंडल में जन्म ले लो। बोले महाराज कैसा जन्म लें, किसका लें? बोले जिसका मिल जाए। हाँ, ब्रज का वास तो महाराज बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। पत्थर बन जाओ, घास बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, मोर बन जाओ, पशु पक्षी जीव जंतु मानव जो तुमसे बना जाए वो तुम बन जाइए। क्योंकि देवताओं तुम्हारा सौभाग्य जागृत हो रहा है, जो कि तुम्हें ब्रज का वास मिलने वाला है। देखो ब्रजवास की कुछ शर्तें हैं, हर किसी के भाग्य में ब्रज का वास नहीं है महाराज साहब। ब्रजवास वही कर सकता है जो मन वचन कर्म से किसी भी ब्रजवासी को कष्ट ना दे। हाँ, ब्रज के वृक्षों को कष्ट ना दे, ब्रज के जंतुओं को जीवों को कष्ट ना दे, यहाँ तक कि ब्रज की गाय, ब्रज के सरोवर, ब्रज के कुंड और ब्रज के मोर इत्यादि जो पंछी हैं ना, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना दे, वही जीव ब्रजवास का अधिकारी होता है। ये ब्रज की महिमा है। अब तो भगवान से ऐसा वचन सुन करके देवता आनंदित हो गए। इधर में महाराज देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी लेकर के गए, कंस को दया आ गई, मेरा वैर तो महाराज अष्टम गर्भ से है, ये तो पहला गर्भ है, लौटा दिया, ले जाओ, मुझे इससे क्या मतलब है। तो महाराज नारद जी आए और नारद जी ने आकर के अष्टदल का एक फूल बनाया। राजन देखो ये क्या है, गिनो इसको, जहां से गिना तो 8वां पहला हो रहा है और पहला 8वां हो जाता है। तो राजन देवता बड़े विचित्र हैं, उनकी गति बड़ी विचित्र है। ऐसा ना हो कि 8वें गर्भ को पहले गर्भ में भेज दें और तुम 8वें के चक्कर में बैठे रहो। तो इसलिए इस बालक का जाकर के आप उद्धार करिए। अब नारद जी ने समझा दिया, अब तो हिंसा की भावना आ गई और गया, जाकर के बालक को लिया, पत्थर पर पटक दिया। 6 बालकों का वध किया है। 7वें गर्भ में स्वयं शेषा अवतार बलराम जी आ रहे हैं। योग माया को भगवान ने आदेश दिया और योग माया ने संकर्षणात गर्भः संकर्षणः, गर्भ से उठा करके मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। और समाचार फैल गया कि 7वां तो महाराज अपने आप ही नष्ट हो गया है और अष्टम गर्भ में भगवान स्वयं नारायण पधार रहे हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। आज भगवान अष्टम गर्भ में आए तो महारानी देवकी का जो आभा मंडल है वो बड़ा दिव्य हो गया है। बंदी गृह में प्रकाश छा गया महाराज। भादों का महीना आया, सुंदर भादों का महीना, अष्टमी तिथि है और कृष्ण पक्ष है महाराज। रात्रि का अभिजित मुहूर्त है, ठीक 12 बजे भगवान शंख चक्र गदा धारण करके महारानी देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब तो महाराज दोनों ने दर्शन किया और दर्शन किया तो महाराज नेत्र सजल होने लगे। स्पर्श किया है, भगवान ने सारी व्यवस्था बना दी है, समझा दिया है। जैसे ही भगवान का वसुदेव ने स्पर्श किया तो सारी बंधनों से मुक्त होते चले गए। हथकड़ियां टूट गई, बेड़ियां टूट गई महाराज, पहरेदार सो गए, ताले अपने आप टूटने लगे और लेकर के भगवान को गोकुल की ओर चले हैं। मंद मंद बरसात हो रही है। बाहर निकल करके देखा तो महाराज यमुना का जल और बरसात का जल कहां बह रहा है कोई समझ में नहीं आता है। हमारे ब्रज के रसिकों ने अनेक भाव दिए हैं महाराज इस प्रसंग में। देखो जब भगवान को लेके वसुदेव जी गए ना तो यमुना जी में उफान आया। उफान क्यों आया? मानो संत कह रहे हैं ये उफान इसलिए आया कि भगवान की चौथी पटरानी है यमुना, कालिंद्री। मानो यमुना ने विचार किया कि आज हमारे पति देवता बालक बनकर के आए हैं, देखें तो सही कैसे लग रहे हैं, इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहती है। और जैसे ही उबाल आया तो महाराज वसुदेव जी की दाढ़ी आ गई। भगवान ने विचार किया यदि ये हमारा दर्शन करेगी तो ससुर तो गोविंदाए नमो नमा हो जाएंगे। हाँ
इसलिए भगवान ने चरण का प्रहार किया, यमुना थोड़ा सा धैर्य धारण कर ले, मैं तेरे ही अंक में अपनी लीला करूंगा। तुरंत यमुना जी बैठ जाती है। 108 प्रकार के अर्थ तो महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ने दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी टीका में 65 प्रकार के अर्थ किए हैं। कवि कर्णपूर्ण गोस्वामी जी ने महाराज 34 प्रकार के अर्थ किए हैं इस प्रसंग में। अनेक संतों ने, अनेक ऋषियों ने, रसिकों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। कारण कोई भी हो, यमुना में उबाल आया और फिर बैठ गई। और महाराज देखो, एक यहां बड़े रहस्य की बात आपको हम बतावें। वसुदेव जी गए, लाला को सुला करके कन्या को लेकर के आ गए। क्या भगवान ब्रज को छोड़ करके आते हैं? विचार करो, जब अक्रूर जी लेने जाते हैं, क्या भगवान आते हैं ब्रज को छोड़ के? बोले बिल्कुल नहीं आते। यदि भगवान आएंगे तो भगवान ने ही कहा है, वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति, एक चरण भी मैं ब्रज को नहीं छोड़ता हूं। फिर तो भगवान का वाक्य ही झूठा हो जाएगा। तो यहां पर गौड़िया संप्रदाय के आचार्य अपनी क्रम संदर्भ टीका में वर्णन कर रहे हैं। एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में 2 लाला प्रकट भये महाराज, एक मथुरा में और एक नंद बाबा के घर। बोलो राधे राधे। और वसुदेव जी को लाला नंद लाला में समाहित है गयो। अलग कब भये? अलग जब भये जब अक्रूर जी लेवे आए। नंद के लाला ब्रज में ही रह गए और वसुदेव जी के लाला चतुर्भुज रूपधारी धारण करके मथुरा चले जाते हैं महाराज साहब। क्योंकि भगवान ब्रज में दुभुज रहते हैं, चतुर्भुज धारण नहीं करते भगवान। ये बड़े रहस्य की बात है। और इधर में अब चलते हैं कहां? गोकुल में। गोकुल में भगवान का जन्म होता है कैसे? देखो, 84 कोस को ब्रजमंडल है और बाकी राजा हैं नंद बाबा हैं। ब्रजभाषा तो सब समझते होंगे आप लोग, क्योंकि ब्रजवासी हो आप, कोई ब्रज ज्यादा दूर नहीं है यहां से। हाँ, तो देखो 84 कोस को ब्रजमंडल, बाकी राजा नंद बाबा। भगवान के जन्म की कथा बड़ी दिव्य है। एक दिन की बात, नंद बाबा सवेरे सवेरे यमुना स्नान करके आ रहे थे और ब्रजवासी ब्राह्मण अपने अपने द्वार पर बैठे थे। तो नंद बाबा जैसे स्नान करके लौटे ना, तो महाराज नंद बाबा ने ब्रजवासी ब्राह्मणन को प्रणाम कियो। हे ब्रजवासी ब्राह्मणों में प्रणाम कर रहे हो। तो ब्रजवासी ब्राह्मणन के मुंह ते निकल गए, बाबा पुत्रवान भव। अब तो नंद बाबा को बड़ो आश्चर्य भयो, भैया ब्रजवासियों, ये तुमने सोच समझ के आशीर्वाद ना दियो है। अरे 75 वर्ष की उम्र है गई, या वर्ष में कहूं लाला होए, या उम्र में लाला को जन्म नहीं होएगो है। हाँ? तो ये आशीर्वाद तुमने सोच समझ के ना दियो। अब तो देखो ब्रजवासी बोले, बाबा जो सोच समझ के दियो जाए ना, बाकी पूर्ण हैवे में संदेह रहे, और जो अपने आप निकल जाए, हाँ, वो तो मानो गोपाल जी को ही आशीर्वाद है, गोपाल जी ने ही आशीर्वाद दियो है। अब देखो नंद बाबा के मन में लालच आ गया और कहने लगे ब्रजवासियों ब्राह्मणों से, अरे ब्राह्मणों, जो तुमने आशीर्वाद दियो है वो पूरा है सकेगा? घर में लाला को जन्म है सकेगा? है? बोले बाबा जरूर होएगो, चिंता मत करो। और देखो इधर में नंद बाबा अपने नंद भवन में गए और ब्रजवासी ब्राह्मण दौड़ करके महर्षि सांडिल्य के पास में गए, जो नंद बाबा के पुरोहित है महर्षि सांडिल्य। यमुना के किनारे जाकर के प्रणाम कियो, बाबा नंद बाबा को आशीर्वाद तो हमने दे दियो है, अब ये आशीर्वाद पूरो कैसे होएगो वो तुम जानो। हाँ, तो नंद बाबा से महर्षि सांडिल्य ने कहा कि बाबा तुम यज्ञ करो। और आज यमुना जी के किनारे यज्ञ हुआ महाराज। पुत्र प्राप्ति के लिए नंद बाबा ने यज्ञ किया और उसमें 18,000 करोड़ आहुति गोपाल मंत्र की दी गई है महाराज। और वो गोपाल मंत्र कौन सा है? ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये गोपाल मंत्र की 18,000 करोड़ आहुति दी नंद बाबा दे रहे हैं। और जब यज्ञ पूर्ण हो रहा है ना, तो उस समय घटना घटी, आकाश से एक तेज पुंज निकल करके आ रहा है और उसी तेज पुंज में एक नन्हा सा बालक सावरा सलोना हाथ में बंसी लेकर के ठुम ठुम नाचता हुआ चला आ रहा है। और जैसे जैसे वो तेज नजदीक आता है, सबको आनंदित कर रहा है।
और वही तेज महाराज आज नंद बाबा के अंक में प्रवेश कर गया और थोड़ी देर के बाद में नंद बाबा के अंक से निकल करके यशोदा जी के अंक में समाहित हो गया है। बोले नंद के लाला की जय हो। अब तो भैया भगवान गर्भ में आ गए, और गर्भ में आ गए भगवान तो पता है क्या हुआ, यशोदा जी को स्वभाव बदल गए। हाँ, बालक जब आ जाए ना गर्भ में तो मैया को स्वभाव विचित्र है जाए महाराज साहब। पहले की मैया तो महाराज चूल्हे होते थे, चूल्हे को फोड़ करके खाती थी। हाँ, गर्भवती माता ऐसो ही मैया को स्वभाव है गयो। मैया अपने घर के आंगन के चूल्हे को फोड़ करके खावे लग गई, और मैया अपने घर में ही चोरी करके खावे लग गई। तो सखियां कहती मैया लाला के लक्षण तुम्हारे अंदर आ गए। बोले कैसे? लाला ऐसे ही चोरी करवे वारो होएगो, मट्टी खावे वारो होएगो, और लाला बात बात पे मचलवे वारो होएगो। बोलो राधे राधे। पर देखो यशोदा जी का सौभाग्य कैसा है, जब यशोदा जी अपने आंगन में घूमती हैं ना, और जहां चरण रखती हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी अपने अंदर से कमल प्रकट कर देती है, और यशोदा का चरण जो है वो कमल के ऊपर पड़ता है। ये वैशिष्ट है श्री यशोदा जी का। आज महाराज वसुदेव जी आए, और वसुदेव जी अपने लाला को सुला करके चले गए। और घर में बाबा को लगा कि अब हमारे घर में लाला को जन्म होएगो, तो बाबा अपनी बहनों को लिवा लाए। एक को नाम है नंदा और दूसरी को नाम है सुनंदा। दोनों आ गई, भाभी की सेवा करवे आती थी पहले ननद महाराज। हाँ, आजकल तो प्रचलन ही समाप्त हो गया ननदों का। हाँ, कौन बुलावे महाराज। हाँ, आजकल जापे के लिए ननद नहीं आती, बहन आ जाएगी पर ननद नहीं आ सकती। बोलो राधे राधे। हाँ, तो महाराज नंदा सुनंदा आ गई और खूब सेवा कर रही हैं। एक ही लोभ है नंदा सुनंदा को, क्या? यदि लाला को जन्म होएगो तो भाभी पे 9 लखा हार है, प्रसन्न है कि हम बाय मांग लेंगी और भाभी हमें दे देगी। महाराज खूब सेवा कर रही हैं। और आज प्रातः काल का समय है, देखा नंदा सुनंदा ने कि भाभी के महल का द्वार खुला है। दौड़ करके गई और जाकर के देखा कि भाभी तो सो रही है, परंतु उनके बगल में एक बालक लेटा हुआ है। झीनी सी चंद्रिया को ओढ़ करके बालक लेटा है। अरे बालक को जन्म है गयो, भाभी ये तो पतो ना है, सो रही है बेचारी। अब देखो महाराज बार बार ठाकुर जी को मनावे लगी। महाराज हे गणेश जी महाराज, ये जो बालक है ना ये लाला ही होना चाहिए। बोले लाली होगी तो कोई बात ना है, बधाई थोड़ी कम मिलेगी। हाँ, और लाला हो तो महाराज खूब आदमी दे। पहले तो कन्या का जन्म होता था तो फिर भी आदमी प्रसन्न होता था, और आज यदि कन्या का जन्म हो जाता है तो आदमी बिल्कुल मर जाता है। बोलो राधे राधे। बोले लाली नहीं होनी चाहिए, लाला ही होना चाहिए। तुरंत महाराज जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, सवा मन लडुआन को भोग लगाऊंगी, लाला ही होना चाहिए। तुरंत महाराज झीनी सी चंद्रिया को उठाया और सुंदर नीलमणि जैसे, उज्जवल नीलमणि जैसे लाला का दर्शन हुआ। दौड़ करके गई बाबा नंद के पास में। बाबा नंद जो हैं गौशाला में बैठे थे, प्रातः काल का समय है। बाबा उठो उठो। बोले कहाँ गए हो? बोले बाबा जितने पत्थर पूजे, जितने ब्राह्मण जिमाए, बिन सबको फल तुम्हारे घर में आएगा। बोले कहाँ गए हो? भाभी पे लाला को। अरे अब तो बोलो, ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? हाँ, कन्हैया आए और अब इतना आलस काम का नहीं है। बोलो राधे राधे। तो बोले कहाँ भयो? बोले भाभी पे लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा प्रसन्न है गे। दौड़ करके यमुना जी में छलांग लगा करके महाराज डुबकी लगाई, और डुबकी लगाई तो सुंदर महाराज बाहर निकल करके आए। सुंदर पीली बगलबंदी, पीली धोती, पीली पगड़ी पहनी, और महाराज सुंदर आंखन में काजर लगायो। हाँ, ब्रज में काजर को बड़ो भारी प्रचलन है महाराज। हाँ, और जब तक आंखन में काजर ना होए, माथे पे चंदन ना होए, गले में माला ना होए, तब तक ब्रजवासी ब्रजवासी नहीं होता। हाँ, इसलिए खाटी ब्रजवासी वही है जिसके माथे पे चंदन, गले में माला और आंखन में काजर होए। हाँ, तो नंद बाबा ने काजर लगायो और ब्रजवासियों से बोले लाओ रे छोराओ दर्पण, देखो तो सही कैसे लग रहे हैं। अब ब्रजवासी बोले बाबा ऐसो लग रहे हो जैसे ब्याहे जा रहे हो। बोलो राधे राधे।
दूल्हा जैसा स्वरूप है। अब तो महाराज भैया सजनो ही पड़ेगो, घर में लाला को जन्म भयो है। आइए बड़े भाव से नंद भवन की ओर चलते हैं और बाकी की कथा का निरूपण कल करेंगे। कल की कथा में समस्त ब्रजवासियों के साथ में भगवान गिरिराज जी का पूजन कराएंगे और सब लोग बड़े धूमधाम से आइए भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाते हैं। लाला जायो है यशोदा जी ने, लाला जायो है ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है कि ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रिज में सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा जी छोड़ा जायो है। लाला जायो है, यशोदा जी ने छोड़ा जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सभी कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया,
यशोदा मैया, सब कहती यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, आयु में ऐसो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ब्रह्मा सब सनकादिक आए, ब्रह्मा सब सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए। सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। सर बालन को रूप सबई मिल मंगल गायो है, सर बालन रूप सबई मंगल गायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। जायो है, ब्रजधारी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, ब्रजरानी ने लाला जायो है। और ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाए। सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने बधाई। ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत तो और राहुल न जायो है, ऐसो अद्भुत तो और न जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रजरानी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंदरानी ने लाला जायो है। और ब्रज में है रही जय जय
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल जय कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की जय कन्हैया लाल की दाऊ दयाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की कन्हैया लाल की जय दाऊ दयाल की दाऊ दयाल की जय हो गोपाल की जय दाऊ दयाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद गया नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की बोले बाल कृष्ण लाल की आइए सब लोग आरती का दर्शन करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे और अब उत्सव थोड़ी देर